मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है न्यूज डंका हिंदी में। उत्तर प्रदेश के 3 सीटों के लिए भाजपा और सपा के बीच प्रतिस्पर्धा की जंग छिड़ी हुई है, जिसमें मैनपुरी, रामपुर और खतौली सीटों में उपचुनाव को जीतने के लिए एक तरफ भाजपा सरकार जमकर कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लिए ये लड़ाई इतनी महत्वपूर्ण है कि अभी तक उपचुनाव प्रचार से दूर ही रहे अखिलेश यादव भी जमकर प्रचार करने में जुट गए हैं। सिर्फ मैनपुरी ही नहीं बल्कि अब सपा रामपुर की सीट पर भी प्रचार करने आएंगी। वहीं बीजेपी भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, लिहाजा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद प्रचार की कमान संभाल रखी है। हालांकि इन सब के बीच आजम खान ने बयान देते हुए कहा कि अखिलेश रामपुर आ ही क्यों रहे हैं। वो तो यह तक कह रहे हैं कि बीजेपी प्रत्याशी को चुनाव से पहले ही विजयी घोषित कर देना चाहिए। आजम खान का कहना है कि भाजपा और सपा दोनों ही दल आखिर इतना जोर क्यों लगा रहे हैं। आजम खान के इस बयान के सियासी मायने क्या हैं, इस समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ मैनपुरी सीट है जहां पर समाजवादी पार्टी का पूरा यादव परिवार ही प्रचार में जुटा हुआ है। समाजवादी पार्टी और परिवार के लिए यह प्रतिष्ठा की सीट है। वहीं भाजपा 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इस सीट पर अपनी सत्ता काबिज कर जनता के बीच एक संदेश देने की कोशिश में जुटी हुई है। आजम खान के गढ़ रामपुर में उनके किले को ढहाने के लिए भाजपा ने अपने हिंदू एजेंडे को भी फिलहाल साइड कर दिया है। हालांकि यह बड़ा गढ़ घनश्याम लोधी के नेतृत्व में भाजपा ने पहले ही ढहा दिया था। घनश्याम लोधी ने पहले ही लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की है और यह बड़ा झटका था आजम खान के लिए। ऐसे में क्या भाजपा विधानसभा सीट को बचा पाएंगे? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा अब बुलंद किया जा रहा है यहाँ पर, और भाजपा ने कई बड़े मुस्लिम चेहरों को भी आगे किया है। मुख्तार अब्बास नकवी से लेकर दानिश आजाद और मोहसिन रजा ने रामपुर में खुद कमान संभाल रखी है। दिसंबर में रामपुर में विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान बढ़ता ही जा रहा है। रामपुर में भाजपा जहां आजम के किले को नष्ट करने की कोशिश में लगी हुई है, तो वही प्रचार अभियान को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां स्वयं आ रहे हैं। आजम के किले रामपुर को भेजने के लिए भाजपा अपनी कोशिश कर रही है, वहीं अखिलेश यादव भी यहां आ सकते हैं। रामपुर में भाजपा का फोकस अल्पसंख्यकों पर भी है। ऐसे वर्गों को साथ में लेकर बीजेपी रामपुर में नए किले को बांधने की कोशिश कर रही है। उधर आजम के गढ़ में उनका साथ देने के लिए अखिलेश यादव, जयंत चौधरी का कार्यक्रम भी तय हो गया है। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 1 दिसंबर को संभल और रामपुर का दौरा करेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी 3 दिसंबर को रामपुर आएंगे। वो भी जनसभा को संबोधित कर सपा के लिए वोट मांगेंगे। वहीं भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर भी 30 नवंबर को रामपुर आएंगे। यूपी के सीट मैनपुरी, रामपुर में सपा ने अपनी काफी अच्छी पकड़ रखी है, लेकिन ये सीट आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, ये जान लेते हैं। साथ ही यह भी जानते हैं कि यहाँ पर किस तरह जाति समीकरण बनाते हुए दिखाई दे रहा है। दरअसल रामपुर में मुस्लिम वोट बैंक ही है जिसके पास जीत की चाबी है। रामपुर विधानसभा सीट साल 1952 में अस्तित्व में आई थी और रामपुर से सपा नेता आजम खान 10 बार विधायक की कुर्सी पर बैठे। पिछले दिनों एक भाषण के चलते मामले में एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से उन्हें 3 साल की सजा सुना दी गई थी, जिसके बाद उनकी सदस्यता छीन ली गई थी। 3 सालों तक चुनाव नहीं लड़ने पर रोक लग गई थी। ऐसे में भले ही इस बार आजम खान चुनावी मैदान पर नहीं उतरे, लेकिन रामपुर में उनकी चमक अब भी कायम रहेगी, ऐसा विश्वास समाजवादी पार्टी को है। हालांकि लोकसभा चुनाव में वो जोर देखने नहीं मिला, तो समाजवादी पार्टी ने यहाँ दांव लगाया है। दरअसल आजम के करीबी रहे आसिम रजा को चुनावी मैदान में उतारकर सपा ने अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश की है। लेकिन यूपी चुनाव 2022 में रामपुर से 10वीं बार एमएलए चुने गए आजम खान की सदस्यता जब चली गई, तब उन्होंने परिवार के किसी भी सदस्य को मैदान में नहीं उतारा था। रामपुर के लोकसभा सीट पर भाजपा के घनश्याम लोधी से हारने वाले मोहम्मद आसिम रजाक को मैदान में इस बार उतारा गया है। वहीं सपा नेता मोहम्मद आजम खान की विरोधी आकाश सक्सेना पर एक बार फिर से भाजपा ने भरोसा जताया है। इसके पीछे एक और वजह है। आजम खान को 27 महीने तक सलाखों के पीछे रखने वालों से लेकर सजा करवाने तक भाजपा युवा नेता आकाश सक्सेना का बड़ा हाथ रहा है। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी से जमीन छिनवाने से आकाश सक्सेना का ही हाथ रहा है। इस मामले में उन्होंने शिकायत करने से लेकर राजस्व परिषद तक केस की मुख्य निगरानी करता भी रहे। इसके अलावा कई मामलों में आकाश सक्सेना सीधे सीधे मुकदमे में फरियादी रहे हैं। कई बार कोर्ट में आजम और उनके परिवार पर चार्जशीट कराने में मजबूत गवाही दे चुके हैं।
रामपुर से 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। हालांकि मुख्य मुकाबला आकाश सक्सेना और आसिम रजा के बीच में दिख रहा है। वहीं एक बार फिर आसिम रजा को लेकर सवाल उठने लगे हैं, शायद इसलिए क्योंकि वह आजम खान के चहेते हैं। रामपुर में कुल मतदाताओं की संख्या 3,27,385, इसमें पुरुष मतदाता 2,05,971 और महिला मतदाता 1,82,052 है। क्षेत्र के जाति समीकरण की बात करें तो यहाँ मुस्लिम वोटर करीब 80,000 है। वहीं दूसरे नंबर पर वैश्य 35,000 है। इसके अलावा लोधी 35,000 है, एससी 15,000 है, जबकि यादव मतदाता 10,000 है। इसके अलावा दलित मतदाताओं की संख्या भी काफी ज्यादा है। ऐसे में अगर मुस्लिम मतदाताओं में कोई बिखराव नहीं होता है तो हो सकता है कि आजम खान की जीत पक्की हो, लेकिन आकाश, वैश्य, लोधी और दलित मतदाताओं को मिलाकर इस जीत को अपने पलड़े में ले सकते हैं। यानी इस सीट पर मुस्लिम मतदाता, जो कि किसी भी पार्टी के लिए जीत और हार की मुख्य वजह बन सकते हैं, इस जीत की चाबी को हासिल करने के लिए योगी सरकार भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है। बता दें कि योगी आदित्यनाथ 2 दिसंबर को रामपुर में चुनावी प्रचार करने आ रहे हैं। ऐसे में रामपुर सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर आरोप और प्रत्यारोप भी जारी है। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान का बीजेपी पर आरोप है। उनका कहना है कि प्रचार कर रहे सपा कार्यकर्ताओं को धमकाने के लिए बीजेपी पुलिस और जिला प्रशासन अधिकारियों का इस्तेमाल कर रही है। आजम ने कहा कि पुलिस ने 50 घरों के दरवाजे तोड़ दिए और बेगुनाह लोगों को सड़क से उठा लिया। उन्होंने मेरी पत्नी तंजीम फातिमा को भी नहीं बख्शा, जो कि एक पूर्व सांसद है। उनके लिए अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया, साथ ही पत्नी को घर से बाहर न निकलने की धमकी दे डाली। आगे उन्होंने कहा कि उनके पास पुलिस अत्याचार का वीडियो फुटेज है, जिसे वो मीडिया के साथ साझा नहीं करेंगे, क्योंकि उनके ऐसा करने पर अदालत इसे सबूत नहीं मानेगी। आजम खान ने रामपुर में होने वाले चुनाव को लेकर कहा कि अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद यहाँ के प्रचार के लिए आने वाले हैं। उन्होंने सवालिया अंदाज में पूछा, आखिर वो यहाँ क्यों आ रहे हैं। आजम खान का कहना है कि जब अखिलेश यादव यहाँ आएंगे तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि निर्वाचन आयोग से कहकर बीजेपी उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दे। आजम खान की एक बार फिर शासन से नाराजगी है। नाराजगी की वजह चूंकि 27 महीनों से आजम खान जेल में रहे और कारावास से ही विधायकी उन्होंने जीती थी। रामपुर सदर की एकलौती सीट है जहां मुस्लिम मतदाताओं की तादाद किसी भी पार्टी का भविष्य तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यही वजह है कि आजादी के बाद से जब तक के सभी चुनाव में इस सीट से खड़े हुए मुस्लिम प्रत्याशियों को जीत मिली है। उनमें से सबसे ज्यादा जीत आजम खान के नाम रहा है। वहीं इस बार बीजेपी की निगाहें इस सीट पर टिकी हुई है। वहीं दूसरी तरफ सपा इस सीट को अपने अधीन रखना चाहती है। सोमवार 5 दिसंबर को वोट होगा और गुरुवार 8 दिसंबर को नतीजे घोषित होंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द ही एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।